संत वाणी में आज संत रविदास साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। संत रविदास साहब का जन्म 1414 ईस्वी में हुआ और 1540 ईस्वी तक काशी की धरती पर रविदास साहब रमण करते रहे। कहते हैं रविदास साहब, थो थो जानी पछोरो रे कोई। गांव की बात है, सूप से लोग अनाज फटकते हैं। जैसे धान को मसला गया, उसमें दाना भी है और भूसा भी है। फिर उसको सूप से फटक कर भूसा अलग कर देते हैं और दाना अलग कर देते हैं। तो जहाँ दाना है, अगर उसको तुम फटकोगे तो फिर क्या होगा कि वो दाना मिलेगा। लेकिन अब भूसा है कहीं रखा हुआ और तुम भूसा को फटकना शुरू कर दो सूप से, तो उसमें कोई दाना तो निकलेगा नहीं। लेकिन लोग हैं कि यही कर रहे हैं कि जैसे कोई बालू से तेल निकालना चाहे तो बालू से तेल नहीं निकलेगा। अगर तेल निकलना है तो सरसों के दानों को अगर उसको पीसोगे तो उससे तेल निकल सकता है। तो जहाँ संभावना है, जहाँ कुछ मूल तत्व है, अगर उसका शोधन करोगे तब तुमको कुछ हासिल होगा। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी अपराध करे स्नान। अब आनंद कहाँ लोग खोज रहे हैं, परमात्मा कहाँ खोज रहे हैं लोग? बहुत मिले मोहे नेमी धर्मी। लोग नियमों का पालन करते हैं, व्रत का पालन करते हैं, तीर्थ जाते हैं और प्रात करे स्नाना, ठंडे में भी जाके गंगा स्नान कर लेते हैं। आत्म छोड़ी पखाने पूजे तिनका थोथा ज्ञाना। चलो ठीक है, श्रद्धा है तुम्हारी, स्नान करो, मगर इससे सोचो कि आत्मज्ञान होगा। इससे अगर तुम सोचते हो कि आनंद की प्राप्ति होगी तो तीर्थ स्नान से आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, न तो धर्म का तत्व कोई हाथ में आएगा। बहुत सारे लोग हैं आत्म छोड़ पखाने पूजे, अर्थात अपने आत्मदेव की पूजा नहीं करते, अपने आत्म तीर्थ का भ्रमण नहीं करते, पाषाण की केवल पूजा करते हैं, तो इससे कुछ आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। कहते तिनका थोथा ज्ञाना। लेकिन ऐसा जो लोग करते हैं उनका ज्ञान थोथा है, निस्सार है। भीतर पाथर पूजन लागे, पीतर पाथर पूजन लागे। तो पीतल के देव बना लिया, पत्थर को देवता बना लिया और उसकी लोग पूजा करते हैं। ठीक है, तुम्हें शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओगे, चित्त शांत होगा, लेकिन इससे तुम सोचोगे कि हमें आनंद मिलेगा, नहीं, उससे आनंद का कोई संबंध नहीं है। कहते हैं कि पीतर पाथर पूजन लागे तीर्थ व्रत भूलाना। और ऐसे तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, जो व्रत आया उसी को पालन करते रहते हैं, नहीं, इससे आनंद का कोई संबंध नहीं है। इसलिए संत रविदास कहते हैं, पछोरो जामे निजकन होई, थो थो जनी पछोरो रे कोई। अब पछोरो जामे निजकन होई, उसको फटकना है सूप से जिसमें कुछ दाना भी है। जैसे धान है, धान को कूटा गया, अब उसमें दाना भी है और भूसा भी है। तो अगर उस धान को सूप से फटकोगे तो दाना हाथ में लगेगा। तो वहाँ खोजो जहाँ पर तत्व है, जहाँ आत्म तत्व विद्यमान है, जहाँ आत्म तत्व पाने की संभावना है। कहाँ आत्म तत्व पाने की संभावना है? राधा स्वामी मत के प्रवर्तक स्वामी जी महाराज शिवदयाल सिंह जी महाराज कहते हैं, शब्द बिना सब झूठा ज्ञान। शब्द में वो बात नहीं था। शब्द कहते हैं ओंकार को, जो हमारी आत्मा के भीतर अनाहत नाद के रूप में गूंज रहा है। कहते हैं शब्द बिना सब झूठा ज्ञान। ओंकार से अगर शुरू करो, ओंकार को अगर जानो, तब आत्म तत्व हाथ में लग जाएगा। कहते हैं शब्द बिना सब झूठा ज्ञान। अगर ओंकार को नहीं जानते हो तो जो भी ज्ञान तुम्हारा होगा वाचक ज्ञान होगा, वो अनुभव ज्ञान नहीं होगा। वो जो भी ज्ञान अर्जित करोगे वह झूठा ही ज्ञान होगा। और शब्द बिना सब थोथा ध्यान। कुछ लोग ध्यान करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, अब नासिकाग्र को देख रहे हैं, या ध्यान के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं, नहीं। या अगर उसमें ओंकार तत्व नहीं है, उसमें निरंकार को अगर तुम नहीं जानते हो, वहाँ जो शब्द है ओंकार की गूंज हो रही है, या वहाँ ओंकार का प्रकाश फैला हुआ है भीतर अंतराकाश में, अगर
उसका तुमको अनुभव नहीं है, तो इस प्रकार के ध्यान का कोई अर्थ नहीं है। शब्द छोड़ मत अरे अजान, इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि अरे अज्ञानियों, जो भी तुम साधना कर रहे हो उसमें ओंकार को छोड़ करके तुम आगे नहीं बढ़ सकते। ओंकार को साथ लेकर के चलो, राधा स्वामी कहें बखान। सभी संत करीब करीब यही बात कहते हैं कि ओंकार के बिना हमारी सारी साधना झूठी है, हमारी सारी साधना अधूरी है। कहते हैं संत रविदास, थोथी काया और थोथी माया। कहते हैं कुछ लोग काया में, दूसरे की काया में आकर्षित होते हैं, या अपनी काया को उल्टा तिरछा आड़ा तिरछा साधते हैं, तरह तरह का आसन करते हैं। ठीक है, वो करो, स्वस्थ होगे, लेकिन तुम सोचो कि आसन करते करते आत्मज्ञान को उपलब्ध होगे, आनंद को उपलब्ध हो जाओगे, तो ये बस तुम्हारा सपना है, ऐसा होता नहीं। थोथी काया और थोथी माया, और संबंधों का जाल बिछा लेते हो, सोचते हो संबंधों से हमको सुख मिलने वाला है। नहीं, इससे सुख नहीं मिलेगा। या काया में आकर्षित हो जाते हो और सोचते हो कि इससे हमको सुख मिलेगा। नहीं, शंकराचार्य कहते हैं, नर नारी में, नारी नर में आनंद खोजता है पर में, सच्चिदानंद जबकि बैठा आवाज़ दे रहा भीतर में, दूजे से सुख का मोह तजो, गोविंद भजो गोविंद भजो। थोथी काया थोथी माया, इसके लिए स्वामी जी महाराज अन्यत्र कह रहे हैं कि झूठी काया आ झूठी माया आ झूठा मन जो रहा लुभाए। ये काया में जो तुम्हारा आकर्षण हो रहा है, इसका वास्तव में वहाँ सुख का कोई अस्तित्व है नहीं। आ झूठी माया, सारे संत कह रहे हैं ये जो संबंधों का जाल हम बिछाते हैं ये हमको सुख नहीं देगा। और झूठा मन जो रहा लुभाए, और मन वहाँ लोभ होता है, मन का वहाँ आकर्षण होता है, मन वहाँ राग में पड़ जाता है और सोचता है कि हमको सुख मिलेगा। नहीं, ये एक बहुत बड़ा झूठ है, उससे कोई आनंद मिलने वाला नहीं है। सत्संग सच्चा, तो कहाँ मिलेगा आनंद, कहाँ मिलेगा आनंद की संभावना कहाँ है? सत्संग सच्चा, सत्य को जिसने जाना है, परम सत्य को जिसने जाना है, ऐसे संत का सत्संग करो। और सत्संग कहते सत्संग सच्चा और सतगुरु सच्चा, और नाम सच्चाई क्या कहूँगा। सतगुरु सच्चा है, उस जिसको अनुभव ज्ञान प्राप्त है, बस वह सच्चा है। वहाँ से अपना नाता जोड़ो और नाम सच्चाई क्या कहूँगा, और उससे ओंकार का ज्ञान प्राप्त करो और उसकी महिमा, नाम की महिमा, सतगुरु की महिमा किन शब्दों में बयां करो, ऐसा स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। कहते हैं संत रविदास, थोथी काया अथोथी माया, अथोथा हरिबिन जन्म गंवाया। संबंधों में उलझ करके संसार में खो जाते हो और ऐसे ही सारी जिंदगी बीत जाती है। लेकिन कह रहे हैं कि थोथा हरिबिन जन्म गंवाया, और पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गोविंद को जाने बिना हमारी बीत जाती है। ऐसे ही उम्र सारी बीत जाती है। जो हमारा उद्देश्य था, जिसके लिए हम आए थे, हरि को जानने के लिए आए थे, आनंद प्राप्ति के लिए आए थे, ये हमारा मिशन था, लेकिन बस ऐसे ही मानुष जन्म ऐसे ही हम गंवा देते हैं और हाथ में कुछ लगता नहीं है। जिसके लिए संत चरणदास कहते हैं, का तपस्या नाम बिन। बहुत से लोग तपस्या करते रहते हैं, तपस्या के नाम पर कोई खड़ेसरी बन जाता है, एक पैर पर खड़ा हो जाता है, कोई पानी में खड़ा हो जाता है, कोई हिमालय चला जाता है, कोई कंदरा में जा कर के बैठ जाता है। कहते हैं चरणदास, कहीं तुम जाओ, किसी भी प्रकार की तुम तपस्या करो, अगर उसमें नाम तत्व को तुमने नहीं जाना, ओंकार तत्व को तुमने नहीं जाना, तो उस तपस्या का कोई मूल्य नहीं है। योग यज्ञ और उदान, और बहुत से लोग धर्म के नाम पर योग साधते रहते हैं, यज्ञ करते रहते हैं, दान पुण्य करते रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मन को थोड़ी शांति मिल जाती है, लेकिन उससे आनंद नहीं मिलता, उससे आत्मज्ञान नहीं मिलता, उससे कोई आध्यात्मिक विकास नहीं होता। चरणदास यूँ कहत है और सब ही थोथे जान। ओंकार को अगर तुमने नहीं जाना तो तपस्या के नाम पर, साधना के नाम पर तुम जो भी कर रहे हो वो थोथा है, निस्सार है, निरर्थक है, व्यर्थ है। कहते हैं संत रविदास, थोथा पंडित थोथी बानी। लोग किताबें पढ़ लेते हैं और
धर्म ग्रंथ पढ़ते हुए या दार्शनिक ग्रंथ पढ़ते हुए विद्वान हो जाते हैं, लेकिन उनकी विद्वत्ता भी थोथी है, उनकी विद्वत्ता का कोई उपयोग नहीं है। थोथा पंडित अथोथी बानी, और बानी रट लेते हैं, संतों की बानी रट लेते हैं, गीता रट लेते हैं, वेद रट लेते हैं, पुराण रटते हैं और बड़े ज्ञानी बनते हैं, बड़े ऊंचे मंच पर चढ़ करके व्याख्यान देते हैं। कहते हैं रविदास साहब, इसका कोई मूल्य नहीं है, तुम किसको धोखा दे रहे हो, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, पंडित सो जो पढ़े यह पोथी। विद्वान कौन है, ज्ञानी कौन है, पंडित कौन है? जो वो धर्म ग्रंथों की पोथी पढ़ने से नहीं होता, उसके लिए दूसरी पोथी पढ़नी पड़ती है। कौन सी पोथी पढ़नी पड़ती है? जामे ब्रह्म विचार निरंतर, जिसमें ब्रह्म का अनुभव होता है, उस पोथी को पढ़ो जहाँ पर ब्रह्म का अनुभव होता है। जामे ब्रह्म विचार निरंतर, और निरंतर ब्रह्म के बारे में जहाँ पर अनुभव होता है, जो निरंतर है, शाश्वत है। और क्या कह रहे हैं? और बात जानो सब थोथी। और जो निरंतर बोलता ब्रह्म है, जब तक उस बोलते ब्रह्म को, जब तक उस ओंकार को नहीं जानते हो, तब तक जो भी तुम किताबें पढ़ो, जो भी धर्म ग्रंथ पढ़ो, उसको सबको थोथा जानना। कहते हैं संत रविदास साहब, थोथा पंडित थोथी बानी, आ थोथी हरबिन सबे कहानी। अगर तुम ब्रह्म ज्ञान को नहीं प्राप्त करते हो, अगर आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करते हो, तो समझ लेना कि जो भी ये कथा कहानी पुराण जो तुम सुनते रहते हो, मनोरंजन के लिए ठीक है, लेकिन उससे आध्यात्मिक विकास होगा, उससे कोई ज्ञान होगा, उससे कोई आनंद मिलेगा, ये तुम्हारी थोथी कल्पना है। कहते हैं कि थोथी हरबिन सबे कहानी। जिसके लिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, दारा सुत धन मान बड़ाई, यह सब थोथा काम। संसार में हम क्या करते रहते हैं? बस शादी कर लिया, पत्नी हो गई, बच्चे पैदा कर लिए, कुछ धन अर्जित कर लिए, कुछ समाज में प्रतिष्ठा कमा लिए, लेकिन यह सब थोथा काम, ये सब निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसमें कोई सार हाथ में नहीं लगता। और कहते हैं लोक प्रतिष्ठा जगत बड़ाई, अपनी कीर्ति के लिए, अपने यश के लिए बस बहुत कुछ करते रहते हैं, और लोग हमारी तारीफ़ करें, लोग हमारी प्रशंसा करें, इसके लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। इनमें नहीं आराम, इससे मन को विश्राम नहीं मिलता है। कहते हैं संत रविदास, थोथा मंदिर भोग विलासा। ऐसे ही कुछ लोग रोज़ मंदिर जा रहे हैं, या कुछ लोग भोग विलास में पड़े हुए हैं और सोचते हैं कि हमको आनंद मिलेगा, उससे आनंद नहीं मिलने वाला है। इसको आनंद गीता में हमने कभी लिखा था, जाना था गुरु को चले गए, मंदिर मस्जिद मैखाने को, पीना था नाम रसायन को। ओंकार का रस पीना था, वे झगड़ पड़े पैमाने को। लेकिन ऐसे ही संसार के विषय की हाला पीते पीते ज़िंदगी हमारी ऐसे ही बीत जाती है। कहते हैं संत रविदास कि थोथी आन देव की आशा, थोथा मंदिर भोग विलासा, अथोथी आन देव की आशा। और कुछ लोग सोचते हैं मंदिरों में जाते हैं, देवों की पूजा करते हैं, चलो ठीक है, संसार में सहयोग लेने के लिए ठीक है, लेकिन उसे देव पूजा से आनंद का कोई संबंध नहीं है, गौणी भक्ति से आनंद नहीं मिलता है। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं कि साचा राम न जाने रे, सब झूठ बखाने रे। जो सच्चा राम है, जो आत्मा राम है, उसको तो तुम जानते नहीं हो, सब झूठ बखाने रे। अब बस कथा कहानी तुम कहते रहते हो, रामायण महाभारत, चलो ठीक है, वो निंदा नहीं संत कर रहे हैं, लेकिन उससे आनंद का संबंध नहीं है। झूठे देवा झूठी सेवा, झूठा करे पसारा, आ झूठी पूजा झूठी पाती, झूठा पूजनहारा। बस ऐसे ही झूठ में हमारी ज़िंदगी समाप्त हो जाती है और आनंद से हम वंचित रह जाते हैं। साचा सुमिरन नाम विसासा। सच्चा सुमिरन क्या है, सच्ची साधना क्या है? नाम तत्व को जानो, ओंकार तत्व को जानो और उस पर भरोसा करो। जिसके लिए हरियाणा के संत गरीबदास कहते हैं, कर्म कांड व्यवहार करत है, नाम अभय पद टीका। कहते हैं कि ऐसे कर्म कांड करते रहते हो, पूजा पाठ करते रहते हो, वो सब ठीक है, मगर वहाँ रुको नहीं, वो प्राइमरी स्कूल में ही मत रुक जाओ। असली बात है नाम अभय पद टीका। ये जो नाम तत्व है, ओंकार तत्व है, ये तुम्हें निर्भयता में ले जाएगा और यही आनंद की कुंजी है।
कहते हैं संत रविदास, मनवच कर्म कहे रविदासा, कहते हैं ये जो वाणी मैं तुमसे कह रहा हूँ मैंने जाना है, इसलिए ये सत्य की सुगंध है, इसमें मन वचन और कर्म तीनों को इन्वॉल्व करके मैं ये सत्य तुम तक पहुँचा रहा हूँ। इसके लिए पलटू साहब कहते हैं, मगन आपने ख्याल में भाण परे संसार, नाम तत्व को जानो, ओंकार तत्व को जानो, आत्म तत्व को जानो, ब्रह्म तत्व को जानो और उसमें मगन रहो, उसमें मस्त रहो। अब भाण परे संसार, संसार की फिक्र मत करो। कहते हैं भाण परे संसार, नहीं काहू से कामा, किसी से क्या लेना देना है तुम्हें। मन बच कर्म लगाए जाने ही केवल रामा, मन वचन और कर्म से केवल राम का स्मरण करो, इसी में आनंद है, इसी में आनंद है। संत वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं।